नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। ये रीडिंग सभी से रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है बिकॉज है तो ये जनरल वे में। बट कोई अगर अपनी रीडिंग करना चाहते हो, लाइफ के किसी भी पड़ाव में स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एक्वेरियस, नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे क्या सोचते हो, फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं आप, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि की सोच बताएं मुझे यूनिवर्स, फीलिंग्स बताएं। नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन। एक्वेरियस ओवर स्ट्रेस्ड, और मतलब कहते हैं कि ओवर स्ट्रेस्ड वाली एनर्जी से एक दिख रही है। काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लाइफ में, ये करना है, वो करना है, किस वे में करूं, क्या करूं। हो सकता है करियर नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप में ऐसी स्टेज चल रही है, मैं क्या करूं। एक फंसा हुआ इंसान आप मुझे दिख रहे हो फिलहाल। एंड करियर पे भी हो सकता है कि जो काम करते हो वहाँ पे प्रेशर्स बहुत झेल रहे हो, है ना, या पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है, पार्टी पॉलिटिक्स में कुछ लोग फंसे हुए दिख रहे हो, एंड रिलेशनशिप भी ऐसा है। तो करूं क्या करूं, देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। हम्म देखो, आप ना एक स्टैंड एक्शंस लेना तो चाह रहे हो, इमोशंस कंट्रोल भी कर रहे हो। आई थिंक आपको ना एक अपने पर्सन से अगर कहूँ जिनके लिए आप ये सुन रहे हो, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशंस करना चाहते हो ताकि आप कुछ कंक्लूजन्स पे आ जाओ, है ना, एक रिजल्ट निकले कि इस रिश्ते में क्या है एग्जैक्टली, वो एक चीजें करना चाहते हो। एंड इसके लिए जानने के लिए चीजें करते हो। देखो, ऑल्दो हो सकता है कि आसपास चीजें हैं, कोई हैप्पी मोमेंट कुछ लोगों का हो सकता है, कोई सेरेमनी वगैरह कुछ हो सकता है, तो उन सब चीजों में भी एक दिमाग जा रहा है, बाहरी लोगों के साथ में घूम फिर रहे हो, उठ बैठ रहे हो, बट बार बार मन उनके लिए बेचैन होता है, स्टक होता है, सोचते हो। घर परिवार भी हो सकता है कि देखो, ऐसा नहीं कहूंगी कि आपके घर परिवार के लोग सपोर्टिव नहीं है, हैं, हो सकता है। एंड बहुत कुछ, बहुत लोगों से आप जुड़े भी हो, बट रिलेशनशिप पे जो चीजें ने, आप उनको कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को अपना फैमिली समझते हो, है ना। ऐसा नहीं कि ये रिलेशनशिप सिर्फ एक पर्पस के लिए है। कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ एक रिश्ते में रहते हैं कि भाई मुझे उस इंसान से प्रॉफिट कमाना है, तो रहते हो, नहीं, आप इस इंसान को एक फैमिली की तरह समझते हो। अगर डेटिंग रिलेशनशिप भी तो कहूंगी मैरिज की सोच कुछ लोगों की फ्यूचर्स के रिगार्डिंग हो सकती है, या ऑलरेडी अगर शादीशुदा है तो उनको फिर से एक घर वापसी की सोच हो सकती है कि वो चीजें आप लाना चाहते हो। तो आप देखो, सोच तो काफी अच्छी है आपकी, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते हो, लेकिन खुद मैं खुद कहूंगी थोड़े से घुट रहे हो, कोई लॉसेस भी चल रहे हैं। अपने हेल्थ का अगेन कहूंगी ख्याल रखो। एंड अगर कोई बैक इश्यूज है, नेक वगैरह के इश्यूज है, हेडेक अगर होता है तो थोड़ा ध्यान रखो, नहीं तो ये चीजें और बढ़ सकती हैं कुछ टाइम में। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओह माय गॉड, इनकी जिंदगी में, इनकी सिचुएशंस में अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, कहते हैं ना कि जब इंसान ऐसे सिचुएशंस में चला जाता है कि मैं क्या करूं, कैसे क्या होगा, सोचा नहीं था कभी, उस स्टेज पे आपके पर्सन की एनर्जीज दिख रही हैं। देखते हो आपको लेके फीलिंग्स में क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप तो इनकी कहते हैं ना कि एक आप भी दुनिया हो इनकी। अगर आप इनको अपना दुनिया समझते हो, परिवार का हिस्सा समझते हो, परिवार समझते हो, तो ये इंसान भी दिखता है। एंड जिनके भी केसेस में अगर कहूँगी बच्चे हैं, तो आप दोनों ही बच्चों से बहुत ही प्यार करते हुए उनके लिए बिल्कुल कहते हैं ना, सारा चीज खोलकर निछावर कर देना, आपके पर्सन भी, आप भी। भले ये दूरियां हुई पड़ी हैं, पर्सन नाराज हैं, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट है, बट ये आपको अपना परिवार समझते हैं, परिवार के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, बच्चों से
दोनों ही बहुत प्यार करते हो, कॉमन अगर बच्चे जिनके भी केसेस में प्यार में अगर कहूँ तो ये इंसान कंट्रोल कर रहे हैं, है ना? इनको रिजेक्टेड है, इनको देखो आप हो सकता है कि लव ऑफर करते हो या आपने कई बार हो सकता है कोई एक्शंस लिया भी हो, बट इस इंसान ने कहूँ तो बिल्कुल जिप लॉक करके रखा है कि मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है, मेरे को कुछ करना ही नहीं है। या ये अपने परिवार को ज़्यादा सुनते हैं, कोई अगर हो सकता है इनके माता-पिता या इनके कोई सिबलिंग्स हैं, उनको ज़्यादा सुनते हैं। जो चीज़ें आपकी तरफ में सुननी चाहिए, वो वहाँ पे बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं या परिवार के लोग ही ज़्यादा बोल लेते हैं। आप दोनों आपस में जो गॉसिप होनी चाहिए, वो नहीं कर पाते हो। तो चाहे जो भी है, ये इनकी एनर्जीज़ में ज़िप लॉक है। देखती हूँ और क्या है खास में। करियर पे ग्रो करना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति से हो सकता है दोनों को एक प्राप्ति हो, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। बड़ी सोच बहुत ज़्यादा रखते हैं, लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल भी बहुत ज़्यादा जीना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ों की है। या आप अगर इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, तो उसके लिए रेडी हैं कि आप इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करो, एक ढाल बन के रहो। लेकिन जहाँ इमोशनल सपोर्ट हो एक-दूसरे के प्रति, वहाँ इनको नहीं समझ में आ रहा है। या तो ये किसी को सुन रहे हैं या खुद ही मन को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। तो स्टक हैं प्यार के मामले में, ठीक है? कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या कहूँगी कुछ लोगों के लिए 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, बट मेल अगर एल्डर हैं या यंगर हैं, तो उनसे ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो के एनर्जीज़ ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से अगर फीमेल, यंगर, एल्डर जो भी हैं, तो उनसे ये वाइब ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा। ये तो जस्ट फीलिंग सिचुएशन थी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। देखो एक्शंस में क्या ही मैं कहूँ, करियर पे ये वो या आपका एक्शंस क्या होगा वो ये इंसान वेट एंड वॉच करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, थोड़े टाइम में हो सकता है कि इनका अगर कुछ चीज़ें चेंज हो, तो इनकी थोड़ी-सी ट्रैवलिंग वाली मोमेंट दिख रही है, या तो घर परिवार में कोई सेरेमनी वगैरह है या जो भी है, तो उस तरह का एक्शंस कह सकती हूँ, सोसाइटियों के बीच कह सकती हूँ। बाहरी लोगों के साथ में आपके पार्टनर की थोड़ी-सी तालमेल या जर्नी दिख रही है एंड कुछ स्टेप अप्स ये अपने लिए लेते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब इस रिश्ते को लेके एक्शंस नहीं, बट अपने लिए कुछ एक्शंस इनका अपना हो सकता है, अपना फॉर्म हो सकता है। बट आपके टेक्स्ट मैसेज कॉल का ज़रूर एक इंतज़ार या जानने की चाहत कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर की दिख रही है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या कहूँगी स्कॉर्पियो, एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस से अगर मेल हैं, तो ये वाइब ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। फीमेल कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से अगर एल्डर हैं, तो उनसे वाइब ज़्यादा रिलेट करेंगी। देखो एल्डर की ही पर्सनैलिटी मुझे ज़्यादा मेल या फीमेल की दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है, आउटकम एनर्जीज़। या अगर कहूँ तो ओपन अप कर सकते हैं, अगर नंबर्स की ब्लॉकेज है, तो ये इंसान ओपन अप करके ठहराव रख सकते हैं कि देखो क्या करते हो आप। एट ऑफ वांड्स, देयर इज अ ट्रैवलिंग। देखो आपके पर्सन की ना हाल फिलहाल कोई तो जर्नी ट्रैवलिंग वाली मोमेंट है, कहीं तो ये जा रहे हैं, चाहे अपने पर्पस के लिए, करियर के लिए, कुछ तो है जो कुछ लोगों के लिए अब्रॉड ट्रैवलिंग भी कह सकते हैं। फाइनेंशियली अगर कहूँ तो इनका दिख रहा है ओवरऑल में कि फाइनेंशियली पैसे थोड़े से ठहराव में कमी है, इधर उधर की चीजें ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं, खर्चीले भी दिख रहे हैं। देखते हैं कुछ टाइम में क्या चेंजेस है। हम्म कभी-कभी कुछ चीज़ें एंड होती है एंड कुछ चीज़ें न्यू वे में फॉर्म होती हैं, तो ये इंसान अपने लिए कुछ सोचते हुए कुछ न्यू फॉर्मेशन करेंगे, थोड़े से स्टार्स इनके ब्राइटन होते हुए दिख रहे हैं, खुद को कंट्रोल करेंगे, बट इमोशंस कहूँगी आपको लेके बढ़ने वाली हैं, कुछ टाइम के लिए इंक्रीज़ होंगी, जो भी कंट्रोल्ड है वो भावनाएँ थोड़ी-सी हो सकता है प्यार वाली इंक्रीज़ हो। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, जितनी पॉजिटिविटी आई है ज़रूर क्लेम करें। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर्स एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें एंड मेरे से अगर कोई अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें एंड अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।